हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 आर डी शर्मा 2022 एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट, कि प्रूव करके दिखाइए हमें कि द पॉइंट्स जो मैं आपको 4 पॉइंट दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स वर्टिसेज हैं एक रेक्टेंगल के। तो मैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थोड़ी सी पता होगी तो हम थोड़ा आसानी से कर सकते हैं इसको। देखो, बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, आपने जूम किया, ये ए वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट है -4, -1। ये बी वर्टेक्स ले लो, -2, -4। ये सी 4, 0 और दिस इज योर डी 2, 3। अब पहली बात तो ध्यान रखना है ना, हर क्वेश्चन में इक्वल लेने हैं इनको। मतलब इक्वल का मतलब है यहाँ पे मेरा कि कंटिन्यू लेने हैं, है ना, आगे पीछे मत करना। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको ऑपोजिट साइड इक्वल करनी होगी और डायगोनल्स क्या करनी होगी, इक्वल करनी होगी, तब तो ये रेक्टेंगल है। अदरवाइज ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो, डायगोनल इक्वल नहीं आई तो हम सबसे चारों साइड इक्वल नहीं, ऑपोजिट साइड। तो आप सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, -2 + 4 होल स्क्वायर प्लस -4 + 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, 9 + 4 इज 13। फिर हम सेकंड साइड निकालेंगे बी सी स्क्वायर, जो क्या होगा 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस -4 + 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, 36 + 16 इट इज 52। तो ठीक है, ए बी बी सी तो इक्वल नहीं आए, नहीं भी हमें चाहिए भी नहीं थे। सी डी स्क्वायर देख लेते हैं, 4 - 2 स्क्वायर प्लस 0 - 3 स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1 दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे। स्क्वायर रूट भी निकालना होता है बट हम स्क्वायर से ही काम चला रहे हैं। 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर इट इज बेटा 4 और ये आपका 9 हो जाएगा। 9 + 4 13, मतलब स्क्वायर इक्वल है दोनों का, तो स्क्वायर रूट भी इक्वल होगा। लास्ट साइड निकाल लेते हैं, दैट इज ए डी स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, -4 - 2 स्क्वायर प्लस -1 - 3 स्क्वायर। ये आपका -6 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -4 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 16 और ये 52। तो आप यहाँ पे बोलेंगे देखो सर, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल है। और अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ये मे बी रेक्टेंगल हो सकता है। अभी रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए डायगोनल्स भी इक्वल करनी होंगी। क्या इक्वल करना होगा भाई, डायगोनल्स। तो डायगोनल कौन सी है, तो आप बोलेंगे पहले निकाल लो बी डी स्क्वायर। मैंने कहा अभी निकालते हैं, -2 - 2 स्क्वायर प्लस -4 - 3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस 16 + 14 9, 9 + 15 कैरी 1 65। फिर हम सेकंड डायगोनल निकालते हैं, दैट इज ए सी स्क्वायर, -4 - 4 स्क्वायर प्लस -1 - 0 स्क्वायर इट इज -8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 1 इट इज ऑल्सो 65। मतलब इसकी डायगोनल भी इक्वल है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का पेयर इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल। जोर से बोलो, जय माता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा साइड में करके इसको इसी शेप में रख लेते हैं। सबसे पहले ABCD is a rectangle formed by the points joining the points A B C D। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं बड़ा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये आपको कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर जैसा दिख रहा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है भाई। ABCD, ए के कोऑर्डिनेट है -1, -1, बी के कोऑर्डिनेट है -1, 4, सी के कोऑर्डिनेट है 5, 4 और डी के कोऑर्डिनेट है 5, 1। कह रहा है कि पी क्यू आर और एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी। मतलब ए बी का मिड पॉइंट है पी, तो मैं ऐसे लगा दूं इक्वल का साइन। फिर बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू, तो यहाँ पे क्यू है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, दो साइड बन गई। फिर सी डी का मिड पॉइंट है आर, तो ये ऐसे इक्वल आएंगी। और ए डी का मिड पॉइंट है एस, ये दोनों साइड ऐसे इक्वल आएंगी। क्योंकि भाई ए डी इक्वल सी डी है, सी बी है,
तो AD का हाफ और BC का हाफ भी इक्वल आएगा, तो इसलिए मैंने दोनों पे इक्वल साइन लगाए हैं कि DS इक्वल ऐसे। इसका ज्यादा रोल नहीं है, बस समझने के लिए। इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है या रोम्बस है? अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। तो जस्टिफाई तो हम प्रॉपर्टी से करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अगर PQRS चेक करना है तो मैं एक बार इसको ज्वाइन करके दिखाऊं। तो हमें कैसे ज्वाइन ज्वाइन करने पे पहले तो कोऑर्डिनेट चाहिए ना PQRS के। तो P पॉइंट इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मैं P के कोऑर्डिनेट निकालने दिखाता हूँ तुम्हें। तो X कोऑर्डिनेट क्या आएगा देखो भाई, -1 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। फिर इसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 सॉरी 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 x1 + x2 होता है ना, 0 नहीं आएगा। -1 और -1 दैट इज -2/2, इट इज -1। फिर हो जाएगा 4 - 1/2 दैट इज 3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए भाई तुम्हारे? -1, 3/2। अब मुझे Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं देखो 5 - 1 भाई Q के कोऑर्डिनेट निकालने मेरे को, तो 5 - 1/2 इट इज 4/2, 2 आ गया। फिर मुझे इसका Y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो Y कोऑर्डिनेट के लिए 4 + 4/2 8/2, ये भी कितना आएगा? 4। मतलब इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 4। फिर आपको R पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो R पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे? 5 + 5/2 इट इज 10/2, और ये क्या हो जाएगा? 5। फिर इसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा देखना भाई, 4 + 1/2 इट इज 5/2। तो Y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 5, 5/2। ठीक है। फिर हम S पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो आप लिखेंगे 5 - 1/2 दैट इज 4/2, और ये हो जाएगा 2। और Y कोऑर्डिनेट के लिए 1 - 1/2 दैट इज 0/2, इट इज 0। तो S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2, 0। क्या तुम्हारे को चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं? किस कॉन्सेप्ट से निकालें भाई? मिड पॉइंट, जो सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट है, उससे हमने निकालने की कोशिश की। अब हम इनको प्रूव करेंगे क्या, कि ये PQRS जो है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या फिर रोम्बस है। तो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं ये पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं सही है कि। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, मेरे को बोला कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, -1 मैंने लिख दिया। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 4 मैंने यहाँ लिख दिया। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, 4 मैंने यहाँ लिख दिया, देखो 5, 4। और D वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 5, -1, तो मैंने यहाँ, अरे यहाँ क्या लिख दिया? 5, 1 लिख दिया यार। यहाँ पे बच्चा -1 है, इसका मतलब R और S के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। ओहो भाई साहब, थोड़ा सा देखना, यहाँ पे 1 की जगह -1 था। सॉरी भाई, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब है ना, इसको थोड़ा सा मैं इसके Y कोऑर्डिनेट को चेक करूंगा और इस 0 के Y कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखना, S के भी। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। कहाँ है भाई? R का Y कोऑर्डिनेट ये चेंज कर दो, और S का भी Y कोऑर्डिनेट। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाता है यार, हो जाता है, माफी दे दो हमें, माफी। तो देखो आप क्या करोगे, -1 + 4 करेंगे तो 4 - 1/2 दैट इज 3/2। ओके, ये तो आ गया 3/2। और S का Y कोऑर्डिनेट निकालना, क्या करोगे? -1 -1 डिवाइड बाई 2 दैट इज -2/2 -1। तो S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2, -1। क्या बात समझ में आई? अब मैं यहाँ पे तुम्हारे को P के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, -1, 3/2। Q के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, 4। R के कोऑर्डिनेट है बच्चा 5, 3/2। और S के कोऑर्डिनेट है 2, -1। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स हैं और उनको तुम्हें प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो तुम्हें चारों साइड निकालनी होगी। तो साइड तो पता चल गई होगी, पहले PQ निकालोगे, तो PQ स्क्वायर क्या होगा? देख लो भाई, 2 + 1 होल स्क्वायर + 4 - 3/2 होल स्क्वायर। 2 + 1 इज 3 स्क्वायर, प्लस, अब इसको 8 - 3/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एलसीएम लेके कर लिया मैंने, 9 प्लस ऊपर 5 होगा तो 25, नीचे 4, और एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 4। 9 4 जा 36 प्लस 25, और ये हो जाएगा 6 + 5 11, और 61/4 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है? 61/4। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर के लिए क्या करोगे? देखो, 5 - 2 स्क्वायर प्लस
3/2 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस एलसीएम लोगे 2 3 माइनस 12 होल स्क्वायर, तो ये होगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 9/2 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 81/2 और 18 प्लस 81/2 इट इज 99/2। तो ये आ गया 99/2। मैं थोड़ा सा आगे आ गया होगा, मुझे पता है, थोड़ा सा आगे आ गया मैं। चलो अब नहीं आया, ठीक है, अब तो सही है तुम्हारा 99/2। अब देखो तुम्हारे पास दो साइड आ गई है, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, या तो रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। बात समझ में आ रही है? अब तुम दो साइड से भी बता सकते हो इसको। ठीक है, 5 माइनस 2 3 स्क्वायर, 3/2 माइनस 4 12 लिख दिया क्या? हाँ, गलती तो करने में अपन माहिर ही है ना, यहाँ पे गलती कर दी। ये गलती, ये 9 तक ये ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई। अरे बताता हूँ भाई, रुक, मैं चेक करता रहता हूँ आजकल, आगे जाके गलती नहीं हो, यहाँ पे गलती हो गई। देखो भाई, एलसीएम क्या आया 2, तो 3 माइनस 8 होगा, तो ये आएगा -5/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/4। और 36 प्लस 25/4 इज 61/4। ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई भाई, है ना, गलती यहीं हो रही थी। अब मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल आई है, तो ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, रोम्बस तो नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं सर, अभी तो भाई ऑपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ये तो बोलते अच्छे भी लगते भाई। अल्टरनेट साइड पी क्यू नॉट इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर है, दो साइड इक्वल आ गई अल्टरनेट वाली, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दिख रहा हो, तो इक्वल आई है, इसका मतलब ये स्क्वायर या फिर रोम्बस हो सकता है। एक बार सारी चेक कर लेते हैं, फिर मैं निकालता हूँ आपके लिए आर एस स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2/2 होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 25/4, वापस से वो यार है 36 प्लस 25/4, और आप इसको लिखेंगे 5661/4। आर एस भी इक्वल आ गया। लास्ट पी एस स्क्वायर और निकाल लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो। पी एस में क्या लिखोगे, -1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1 स्क्वायर, सही है क्या? 3/2 प्लस 1, हाँ, तो आप यहाँ पे लिखो -3 स्क्वायर प्लस एलसीएम लोगे तो 3 प्लस 2/2 होल स्क्वायर, ये आएगा +9 और ये आएगा 25/4। वापस से वो यार है 36 प्लस 25/4 इट इज 61/4। मतलब सर क्या हुआ, यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी आया, चारों साइड इक्वल आई है, तो अभी तुम्हारे पास स्क्वायर या रोम्बस में से कुछ हो सकता है। तो आपने कहा स्क्वायर और रोम्बस का काम भी खत्म करो, डायगोनल निकालो। तो एक तो डायगोनल क्या होगी, पी से आर होगी और एक एस से क्यू होगी, ये बात समझ में आ रही है? तो मैं पी आर स्क्वायर निकालता हूँ, पी और आर, तो 5 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर इट इज 6 स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम आया तो ऊपर हो गया 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 होता है, तो 36 प्लस 36/4। ठीक है, एक बार इतना ही कर लेते हैं, इससे आगे हम देख लेंगे, इसको हमें देख लेंगे, इतने में ही समझ में आ जाएगा, या फिर आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट साइड क्या निकालेंगे भाई, नेक्स्ट साइड निकालेंगे एस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, देखना भाई थोड़ा सा एडजस्ट करना। एस क्यू स्क्वायर क्या होगा, एस और क्यू, 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 0 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो आंसर आया 25। अब ये चेक करो 25 आ रहा है क्या, एलसीएम लिया 4, या इसको कट कर लो ना, 18 और बाई 2, और 2 से 9 कट हो गया ना, तो आप क्या लिखोगे, 36 प्लस 9, है ना, 36 प्लस 9, तो ये आएगा 45। नहीं सर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, पी आर इज नॉट इक्वल्स टू एस क्यू, डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या है, रोम्बस है। आंसर चेक कर ले, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रोम्बस आ रहा है क्या भाई, है 12, कौन सी एक्सरसाइज है, 6.3 में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे ही नहीं रखा। अब दे नहीं रखा तो क्या बताएं, है ना, तो हमारे अकॉर्डिंग सही है फिर तो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे ही नहीं रखा, जस्टिफाई योर आंसर,
नहीं दे रखा भाई, मैं क्या करूँ अब, मेरे हिसाब से तो रोम्बस आ रहा है। दिस इज ए रोम्बस, आप एक बार चेक कर लेना, कोई गलती हो, कोई मिस्टेक लगे तुम्हें तो बता देना मुझे, मेरे हिसाब से तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी नजरों के सामने ये रहा। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस lying on the line segment joining A and B divides it. Also find the value of y. पहले तो बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट पी क्यू ए की ए बी लाइन को। तो मैंने कहा देखो रेशियो के लिए तो बहुत इजी सा काम है, -3, 10 और दूसरा पॉइंट आएगा बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 6, -8 और इनके बीच में कहीं ना कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, तो हमने कहा के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब हम कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखेंगे -1 इक्वल्स टू के इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइड बाय के प्लस 1। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले के की, उससे रेशियो आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। पहले के की वैल्यू निकलेगी, के से रेशियो पता चलेगा, रेशियो पता चल के वाई पता कर लेंगे, पहले भी किया ना। तभी यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू के प्लस 1 होगा, ये हो जाएगा 6k-3। तो यहाँ से आएगा -k-1 इक्वल्स टू 6k-3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 + 3 इक्वल्स टू 6k + k। तो यहाँ से आएगा 7k इक्वल्स टू 2 सॉरी, और k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 में। मैं k के नीचे 1 लगा के रेशियो लिख सकता हूँ दोनों का। ओके, तो ये तो बच्चा हो गया 2:7। अब आपके पास 2 भी आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। y की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ध्यान से ये होगा माइनस का 16 प्लस का 70 डिवाइड बाय 9। माइनस कर लो भाई, 10 किया तो 60, 60 में से 6 गए तो 54, 54/9 और ये आंसर आ गया 6। तो y कितना है तुम्हारा भाई, 6। क्लियर है सबको, आंसर नंबर 13 2:7 और 6 एकदम सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन चीज़ों को समझ नहीं रहे, टाइम तो लगता है। देखो चीज़ों को समझोगे टाइम लगेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, जिसका सेंटर है ये, एंड बी इज 1.1,4। देखो आपके पास एक सर्किल है, मैंने कहा ये रहा सर्किल, इसमें क्या दिक्कत है, बना देंगे। इस सर्किल का एक सेंटर है जिस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 और ए बी एक डायमीटर है। ठीक है, ए बी क्या है, डायमीटर। तो ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा। बी के कोऑर्डिनेट है 1,4। ठीक है, अब हमारे को ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिसको मैं x, y लिख रहा हूँ एक बार के लिए, या फिर मैं इसको समझाने के लिए तुम्हें बोल सकता हूँ। देखो ये जो ए बी पॉइंट है ये एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसपे ये कोई पॉइंट ओ बीच में बैठा हुआ है और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, बिकॉज ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। वाई भाई, दीज आर द रेडी ऑफ ए सर्कल, रेडी है, तो इसका मतलब 1:1 होगा ये तो। ओके, इसके कोऑर्डिनेट में एक बार के लिए x1, y1 ले लूँ। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m या मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से निकालें तो x निकालने का कॉन्सेप्ट होता है x1 + x2/2 और y का y1 + y2/2। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास x गिवन है, हाँ 2 है, x1 गिवन है, नहीं x2, b का कोऑर्डिनेट 1 है, डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू x1 + 1। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 1 इक्वल्स टू 3, मतलब x3 आ जाएगा एक तो। y क्या है, -3 इक्वल्स टू y1 हमें पता नहीं, +4 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू y1 + 4। तो y1 की वैल्यू आएगी -6 - 4, तो y1 हो जाएगा आपका -10। तो इसका मतलब इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -10। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। अभी तक तुम्हारे को 2 एंड पॉइंट देता था, बीच वाले जो जो पॉइंट डिवाइड करता है लाइन को उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। अभी इसने चेंज किया, बोला नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं बीच वाले का पॉइंट दे देता हूँ और एक एंड पॉइंट दे देता हूँ। तो बताओ वो लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में भी इसने एक चीज और घुसा दी, डायमीटर दे दिया। डायमीटर में तुम्हें बस इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डायमीटर का जो ओ पॉइंट आता है बीच वाला, सेंटर, सेंटर से होकर जाती है डायमीटर, ये तो पता है ना। तो ओ पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑलवेज इन ए सर्कल। तो रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा भाई, जितनी भी डिस्टेंस हो। भाई मान लो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होती बच्चा और ये भी 5 सेंटीमीटर होती, तो 5 डिवाइड बाय 5 1/1 आता, 1:1 लिख सकते हैं अपन।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -6, 10 है बच्चा, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -8। यहाँ पे कोई बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम सी रख लेते हैं, -4, 6 उसके कोऑर्डिनेट है। तो हमने कहा के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब कौन सा लें सर, एक्स लें कि वाई लें? मैंने कहा तेरा मन करे वो ले बेटा, दोनों पता है ना तेरे को। तो एक्स वाला फॉर्मूला लगा, क्या होगा, m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाय m+n। वहाँ पे m की जगह k लिखना है, n की जगह 1 लिखना है, बाकी तुम समझदार हो। -4 = k×3, ठीक है, प्लस 1 × -6 डिवाइड बाय k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 × k+1 is 3k-6, -4k -4 is 3k-6। देखो -4 यही है, +6 आ गया, 3k + 4k हो गया। तो आप लिखेंगे 7k की वैल्यू 2 है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2/7। और इस k के नीचे 1 लगाऊं तो k रेशियो 1 क्या निकल के आ रहा है मेरा, 2:7। ठीक है सर, 2:7 मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 में, वही हमसे पूछा है। अब अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर y से निकाल के दिखाओ, तो मैंने कहा देख y से जल्दी से निकालता हूँ। 6 = k × -8 प्लस 1 × +10 डिवाइड बाय k+1। ये हो जाता 6k + 6 इज -8k + 10 होता। तो 6k यहीं रहता, 8k इधर आ जाता, और 10 + 6 हो जाता, 10 - 6 हो जाता, सॉरी हो जाता ना, -6 हो जाता उधर जाके। तो ये हो जाता 6 + 8 14k = 2। k की वैल्यू क्या निकालते, 2/14, दैट इज, सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे, हाँ कुछ तो मिस्टेक कर दी है ना सर आपने, 4 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी 4, और इसको आप लिख सकते हो 2/7। क्या 2:7 आ रहा है, हाँ। तो जब दोनों पॉइंट गिवन हो तो किसी से भी निकाल सकते हैं, बट जब रेशियो निकालना हो तो जो बीच वाला पॉइंट है सी पॉइंट, इसका एक कोऑर्डिनेट जो पता है उसी का फॉर्मूला लगाना है, जो हमने अभी तक लगाया है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फर्दर वीडियो चेक करने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ठीक है ना। तो मेरे को भी ऐसे मोटिवेट मिले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने साथ लगन लगा रहे हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।